Hi guys, welcome back to the channel. So last week we have started with cleidocranial dysplasia. We'll be continuing that in today's class. Okay. Hope you had a great weekend, guys. So let's start. So it is an autosomal dominant syndrome. Okay, we have seen the oral examination. ओरल क्या क्या है इन जनरल, हाँ स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ बच गई थी लास्ट क्लास में. तो स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ आर स्पाइना बाइफिदा, delayed closure of the pubic symphysis and malformation of metacarpals and phalanges. ओके तो स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ ये दिखेंगी हम लोग को मेनली क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया में. सो इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम. The multiple unerupted teeth are believed to be due to absence of cellular cementum. तो सेलुलर सीमेंटम का एब्सेंस होता है इसलिए मल्टीपल अनइरप्टेड टीथ दिखते हैं हम लोग को. एंड द डिलेड एक्सफोलिएशन ऑफ प्राइमरी डेंटिशन ड्यू टू डिलेड रूट रिजॉर्प्शन. तो दो चीज़ हो रहा है, एक डिलेड रूट रिजॉर्प्शन हो रहा है, एक एब्सेंस ऑफ सेलुलर सीमेंटम. एब्सेंस ऑफ सेलुलर सीमेंटम की वजह से अनइरप्टेड टीथ हो रहे हैं और डिलेड रूट रिजॉर्प्शन की वजह से एक्सफोलिएशन ऑफ परमानेंट डेंटेशन का डिले हो रहा है. So the multiple supernumerary teeth seem to be related to delayed involution of dental lamina, which becomes reactivated when the expected permanent tooth develops. तो सुपरन्यूमरी टीथ का क्या रीज़न दिया है? डिलेड इन्वोल्यूशन ऑफ डेंटल लमाइना. एंड जो ये सुपरन्यूमरी टीथ होते हैं वो जनरली लिंगुअल टू प्राइमरी टीथ होते हैं क्योंकि डेंटल लमाइना अदर से फॉर्म होता है. ओके और एक चीज़ हम लोग देख रहे थे क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया में तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो कंप्लीट एजेनेसिस क्लैविकल पूरा एब्सेंस होगा, या हाइपोप्लास्टिक क्लैविकल ठीक है थोड़ा सा फॉर्म होगा, या वन साइड यूनिलैटरल एब्सेंस ऑफ क्लैविकल मेनली राइट साइड. ओके नाउ कमिंग टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. क्लिनिकल एंड रेडियोग्राफिक अपीयरेंस आर डिस्टिंक्ट एंड पैथोग्नोमिक. तो इन देख के पता चल जाएगा या रेडियोग्राफिकली पता चल जाएगा ये क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया है. तो ये पैथोग्नोमिक होता है इनका मतलब पर्टिकुलर टू दिस सिंड्रोम ओनली. तो एट्स अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस नॉट नीडेड. ओके now coming to radiographic findings, skull radiograph will show areas of radiolucency corresponds to delayed क्रेनियल बोन फॉर्मेशन. तो स्कल रेडियोग्राफ्स में हम लोग को क्या दिखेगा? एरियाज ऑफ रेडियोल्यूसेंसी, जहाँ जहाँ क्रेनियल बोन फॉर्मेशन का डिले हुआ है. इट विल ऑल्सो शो रेडियोपिक सेंटर्स ऑफ सेकेंडरी कैल्सिफिकेशन एंड वोमियन बोन इन सूचर्स. और क्या दिखेगा? रेडियो ओपिक सेंटर्स. वो किस लिए दिखेंगे? क्योंकि सेकेंडरी कैल्सिफिकेशन हो रहे हैं इसलिए. एंड सूचर्स में वोमियन बोन्स दिखेंगे. द फ्रंटल एंड स्फिनॉइड एंड द मैक्सिलरी एंड इथेमॉइड साइनसेस विल बी स्मॉल or absent, and the mastoid ear cells will be missing. Orbital ridges will appear dense. तो चार साइनस फ्रंटल इथेमॉइड मैक्सिलरी एंड स्फिनॉइड ये सारे साइनस या तो स्मॉल हो जाएंगे या एब्सेंट हो जाएंगे एंड जो मैस्टॉइड एयर सेल्स है वो मिसिंग रहेंगे. नाउ पैनोरामिक रेडियोग्राफ्स में क्या दिखेगा हम लोग को? It will show normal eruption and formation of all 20 primary teeth for those in the primary dentition stages, ages 2.5 to 6 years. Okay, तो 2.5 साल से 6 साल के बीच में जब प्राइमरी डेंटिशन का स्टेज है तब सब कुछ नॉर्मल अपीयर होगा. हम लोग को 20 प्राइमरी टीथ दिखेंगे. इट विल अपीयर नॉर्मल. नाउ जब मिक्स डेंटिशन और अडल्टहुड में एंटर होगा तो इट विल शो न्यूमरस अनइरप्टेड एंड सुपरन्यूमररी टीथ. तो प्राइमरी डेंटिशन मतलब 6 ईयर तक सब नॉर्मल दिखेगा, 20 प्राइमरी टीथ एंड ऑल. जैसे ही मिक्स डेंटिशन स्टेट में गए वैसे ही हम लोग को दिखेगा न्यूमरस अनइरप्टेड एंड सुपरन्यूमररी टीथ. ओके द प्राइमरी डेंटिशन विल शो डिलेड रूट रिजॉर्प्शन एंड फिजियोलॉजिकल एक्सफोलिएशन. ये हम लोग देखे थे कि जो डिलेड रूट रिजॉर्प्शन होगा उनका, उसकी वजह से उनका जो एक्सफोलिएशन होगा वो भी लेट होगा. डिलेड फिजियोलॉजिकल एक्सफोलिएशन. ओके तो
That's all for today. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe, and comment. Bye.